बी दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है। तो जो नॉर्मल जो फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हेलो बच्चों, हमने वास्तविक संख्या के बारे में बेसिक जानकारी हमने दे दी है। अब उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न पढ़ाते हैं कि क्या उसमें है, क्या पूछता है, आते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि भाग एल्गोरिथम बराबर फॉर्मूला जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए को कहा गया है भाज्य और इसको बोला गया है बी को भाजक और क्यू को बोला गया है भागफल। क्यू को क्या बोला गया है? भागफल। और आर को बोला गया है शेषफल। ठीक है, तो इसी को भाग एल्गोरिथम की सहायता से दे दिया गया है संकेत में ए बराबर बी क्यू प्लस क्या है आर। जब दो को मान दिया हुआ रहे, जैसे ए बराबर दिया गया है कितना 72 और बी इक्वल टू दिया हुआ है कितना 9, तो जो नॉर्मल में हम डिवाइड करते हैं, याद रखना है इसमें कि ए हमेशा जो रहता है ना बीच में रहता है और बी जो रहता है जस्ट इसके बगल में रहेगा। तो 9 8 कितना हो गया 72। ठीक है, कट गया, इसका शेष कितना आ गया 0। शेष की बात बोले तो शेष 0 आ गया। अगर भागफल बोलता क्यू बोलता तो क्यू का मान कितना आ जाता 8, लेकिन इस प्रश्न में बोला गया है आर का मान, तो आर का मान कितना आ गया 0 आ गया। आर बराबर 0 का हो गया आंसर हो गया। तो दूसरा नंबर में बी दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है। तो जो नॉर्मल जो फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बस इस पर लगा देंगे। बी का मान कितना है 4, क्यू का मान 5 और आर का मान कितना 1। पंचों को 20, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21। इसका आंसर कितना आ गया 21 आ गया। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। ए का मान कितना है 37, तो वही भाग एल्गोरिथम बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर। ए का मान है कितना 37, बी का मान हो गया 4, क्यू निकालना है जस्ट के तस छोड़ देंगे और आर का मान कितना है 1। तो जो 1 है प्लस में है तो इस तरफ आएगा माइनस में, ये हो गया 4 क्यू, घटाएंगे तो 36, गुना में तो कहा जाएगा भाग में, और ये 4 9 कितना हो गया 36, यानी इसमें निकल गया क्यू बराबर कितना आ गया 9 का आ गया, मेरा आंसर आ गया। चौथा नंबर पर ए का मान 10, बी का मान 3, क्यू का मान निकालना है और आर का भी मान निकालना है। देखेंगे इसमें भी के को मान दिया हुआ है, 2 का मान दिया हुआ है, तो हम पहले ही बता चुके हैं ए हमेशा बीच में रहता है और बी जस्ट उसके बगल में बाएं साइड में, यानी कि कितना है 3। डिवाइड लगाएंगे 3 3 कितना हो गया 9, 10 में से 9 घटाओ कितना हो गया 1, यानी कि इसमें क्यू बराबर आ गया तुम्हारा 3 और आर का मान आ गया कितना 1, क्या हो गया आंसर हो गया। पांचवा नंबर पर ए का मान दिया हुआ है 4 और बी बराबर दिया हुआ है कितना 19। अब इसमें हम देखेंगे इन्हें कि इसमें कर देना कि 4 में 19 से डिवाइड दे दे, तो ये मेरा प्रोसेस का हो जाएगा गलत हो जाएगा, जो कि पहले हम बता चुके हैं ए हमेशा बीच में रहता है और बी हमेशा जस्ट उसके बाएं साइड में 19। इससे इसमें अगर डिवाइड लगाएंगे नहीं कटेगा, उस स्थिति में यहाँ पर 0 देंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 0, रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसमें किसका मान पूछा है क्यू का और आर का मान, तो इसमें क्यू बराबर 0 आ जाएगा और आर का मान कितना आ जाएगा 4, तुम्हारा का हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न पर यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमको क्या निकालना है मसा निकालना है। मसा का रूल पहले ही बता चुके हैं, जब तक रिमाइंडर 0 न आ जाए जब तक हम उसको क्रिया करते रहेंगे। जैसे पहला प्रश्न पढ़ाते हैं, पहला है 867 और 255, इसमें सबसे ज्यादा कौन है 867, तो जो ज्यादा रहेगा वो प्रोसेस हो जाएगा ए का मान, फिर उसके बाद जो छोटा वाला है वो कितना हो जाएगा 255। तो साइड में क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, 255 को 867 से डिवाइड देंगे। ठीक है, पहले यहाँ से देख लेंगे 25 से कितना होता है 75, यानी कि इसमें डिवाइड देकर देख लेते हैं, गुना करके देख लेते हैं, 15 15 15 15 16 3 दूनी 6 कितना हो गया 7, यानी इससे कम है लग जाएगा कितना बार में 3 बार में 765। घटाओ 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 गया 1, रिमाइंडर आ गया कितना 102। लेकिन हमको निकालना था क्या मौसा। अब जब तक इसका शेष रिमाइंडर 0 ना आ जाए जब तक हम इसका क्रिया करते रहेंगे। अब 102 लिख दिए, अगला के बारी आ जाएगा 255। ठीक है, कितना आ गया 255। अब देख लेते हैं 102 में 2 से पहले गुना करके देख लेते हैं ज्यादा आता है कि कम, कितना आया कम आया, तो उसके बाद 2 मरतबे लगा देंगे कितना 204, 5 में से 4 घटाओ 1, ये कितना 5, खत्म। फिर अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर प्रोसेस भागेगा आगे 102, कितना बार में कट जाएगा 2 बार में 102, ये क्या हो गया खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको भाग एल्गोरिदम से या यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं। भाग एल्गोरिदम से हम क्या जानते हैं
कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर भी आर और इससे बड़ा कौन रहेगा बी। सजाते हैं। क्या स्टेप गया इसमें, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, ठीक है। यानी भाग लेवा का प्रोसेस जो हम बाय स्टेप जो करेंगे उसी को कहते हैं भाग एल्गोरिथम। आते हैं, इसमें कौन है सबसे बड़ा 867, तो कितना लिखेंगे 867। बी मेरा कौन हुआ 255, 255 इंटू 3 और फिर कितना है 102। हो गया पहला स्टेप खत्म। अब इसमें आते हैं 102 और 255 में ज्यादा कौन हुआ 255, तो यहाँ लिख देंगे 255। फिर बी मेरा कौन हुआ 102, फिर 2 गुने कितना, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 51, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है 102, तो 102 लिख दिए। फिर लिखेंगे 51 इंटू 2 अब प्लस में कितना आ गया 0। इसमें खाली लिख देना है क्योंकि शेष शून्य आ गया है, शेष क्या आ गया है शून्य आ गया है, इसलिए इस क्रिया का क्या करते हैं अंत करते हैं, इस क्रिया का अंत करते हैं, अंत करते हैं। इतना लिखने के बाद जब अंत कर दिए, जो 0 आ गया मेरा रिमाइंडर, तो जो उसका भाजक होगा वही मेरा क्या होगा मौसा कहलाएगा। तो मौसा मेरा कौन हो जाएगा 51 का हो गया तुम्हारा आंसर होगा। दूसरा नंबर पर आते हैं 4365 और 72,450, यानी ए ग्रेटर देन कितना हो गया बी, यानी 72,450 हो गया, ग्रेटर देन कितना है 4365 है। तो हमेशा हम बताए हैं कि ये बीच में लिखाएगा, ए का मान कहाँ रहेगा बीच में और बी का मान कहाँ रहेगा आगे की ओर रहेगा, ठीक है। आते हैं, पहले एक बार में लगाएंगे 43 और कितना हो गया 65, हटाओ 5 में से 5 गया 0, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 3 गया 8, ये हो गया कितना 2, ठीक है। अब कितना उतारेंगे 0। अब 6 बार में लगाते हैं, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 36 7 39 की 9 हासिल 3, 36 18 3 21 की 1 हासिल 2 और 6 4 की 24 2 26, 0 10 में से 9 गया 1, 7 में से 1 गया 6 और ये कितना हो गया 8 में से 6 गया 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब किसके बारी है 4365 उतार देंगे। अब एक बार में लगेगा 2600 कितना हो गया 10, घटाओ 5, 6 में से 1 गया 5, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब आते हैं कितना उतारेंगे 2610 की बारी, एक बार में लगेगा 1700 कितना 55, घटाओ 10 में से 5 गया 5, फिर हो गया 5, 15 में से 7 गया 8, ये क्या हो गया खत्म। फिर 1755 की बारी, अब दो बार में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 8 दूनी 16 कितना हो गया 17, ये 5, 5 में से गया 4, ये खत्म, ये भी क्या हो गया खत्म। अब हो गया 855, कितना उतारेंगे 855, एक बार में 45, ये हो गया 0 और ये कितना हो जाएगा 8 में से 4 गया 4, ये हो गया 5, फिर 9 बार में लगा देंगे, 9 5 45, 9 4 की 36 और कितना हो गया 40, ये क्या हो गया पूरा पूरा कट गया, ठीक है। क्या हो गया कट गया, तो निकला भाजक 45 निकला, कितना निकला 45। अब इसको हम सजा देंगे भाग एल्गोरिथम से। क्या हम जानते हैं ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 से बड़ा भी और बराबर भी रहेगा बी और इससे बड़ा कौन रहेगा आर। आते हैं, क्या स्टेप है 1 2 3 4 और ये 5 स्टेप को करते हैं। देखेंगे पहले इन दोनों में बड़ा कौन है 72,450, ठीक है, उतार दिए। बी मेरा कितना है 4365, क्यू हो गया 16, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 2610, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 2610 और 4365 में बड़ा देखेंगे कौन है 4300 कितना है 65, तो 2610 हुआ इंटू कितना 1 और इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1755, ठीक है। तीसरा का स्टेप में आओ, 1755 और 2610 में बड़ा कौन है 2610, फिर हो गया 1755 इंटू 1 अब प्लस इसका रिमाइंडर कितना है 855। अब इन दोनों में बड़ा देखेंगे तो मेरा आ गया 1755, 855 इंटू 2 और फिर कितना रिमाइंडर है 45। अब उन दोनों में देखेंगे 855 और 45 इंटू 19 और फिर प्लस कितना हो जाएगा 0, लिख देंगे। चूंकि शेष मेरा कितना आ गया शून्य आ गया, शेष क्या आ गया शून्य आ गया है, इसलिए इस क्रिया का अंत करते हैं, इसलिए इस क्रिया का अंत करते हैं, इसलिए मेरा मौसा जो हो जाएगा भाजक जो बचा कितना है 45, यानी मौसा मेरा कितना हो जाएगा 45 का हो गया आंसर। तीसरा नंबर है, तीसरा आसान है, वो प्रैक्टिस अपना सब कर लेना। आते हैं चौथा नंबर प्रश्न पर। चौथा है
100 कितना है 96 और 38,220। ठीक है, कितना है 38,220। उसी तरह से रखेंगे ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए हमेशा रहेगा बीच में, ए हमेशा कहाँ रहेगा बीच में। ठीक है, और बी जस्ट उसके बाएं साइड में। लगाते हैं भाग। पहले लगेगा इसमें 1 से, कितना बार में एक बार में लग गया 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब किसकी बारी 2 है। जब तक इसका पूरा भाग न कर ले तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। अब आते हैं 9 बार में लग जाएगा, 9 6 के 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 की 6 हासिल 8, 9 8 कितना हो गया 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और ये क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, अब कितना 0, तो 6 5 30, 5 बार में कट जाएगा, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 9 5 45, 3 48 की 8 हासिल बचा 4, अब 5 4 कितना हो गया 9। ये मेरा प्रोसेस जो कि है एक ही बार में कट गया, तो इसको सजाने का तरीका वही लिखेंगे कि भाग एल्गोरिदम से, भाग क्या है एल्गोरिदम से। ए बराबर का होता है BQ प्लस में R, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर भी और R से बड़ा कौन रहेगा B रहेगा। तो इसमें बड़ा कौन है 38,220 इक्वल टू कितना लिखेंगे 196 और Q कितना आया 195 और इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो उसी तरह से प्रोसेस लिख देंगे कि क्या आ गया शेष से शून्य आ गया है, शेष शून्य आ गया है, इसलिए इस क्रिया का क्या करते हैं अंत करते हैं, इस क्रिया का अंत करते हैं, अंत करते हैं। इसीलिए मेरा जो मस हो जाएगा मस, इसका लिखने का तरीका एक और लिख सकते हैं 196 और 38,000 कितना है 220 ब्रैकेट में देकर भी लिख सकते हैं। इसका मस मेरा कितना आ गया 196, क्या हो गया आंसर। इसी तरह से 5वां नंबर और 6ठा नंबर खुद से सब बना लेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिखाए कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसमें पहले देखेंगे 2q है, ठीक है, 2q जो फॉर्म में रहेगा इसको कहेंगे सम पूर्णांक। ठीक है, कौन सा सम संख्या या सम पूर्णांक। और अगर 2q प्लस 1 के रूप में रहे तो उसको विषम पूर्णांक बोलेंगे। कौन सा पूर्णांक विषम पूर्णांक। जैसे अगर मान लिया जाए 2q है, 2q में यदि q का मान कोई भी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करें 2 गुने 2, ठीक है, 2 दूना कितना हो गया 4, 4 जो कि क्या है सम संख्या है। उसी तरह से इसमें भी आकर पुट करके देख सकते हैं 2 इंटू अगर 1 q के जगह पर 1 रखेंगे और ये 1 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 क्या है विषम संख्या है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पर। हमको फॉर्म दिखाना है क्या है किस रूप में रहना चाहिए 2q और 2q प्लस 1 के रूप में रहना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से, भाग क्या है एल्गोरिदम से। हम जानते हैं a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा R और R से बड़ा कौन रहेगा B रहेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ सबसे पहले पहचानने वाली बात यह है कि Q के जगह पर यानी Q का जो गुणांक रहेगा वो ही B का मान कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसमें B बराबर कितना पुट करेंगे 2 रखने पर, कितना रखने पर 2। हमेशा देखेंगे वही Q के जगह पर अगर 3 रहा तो 3 पुट करेंगे, 4 रहा तो 4, 5 रहा तो 5 पुट करेंगे। देखते हैं A बराबर B के जगह पर कितना रखना है 2q प्लस क्या हो गया R, जहाँ 0 से बड़ा R और R से बड़ा कौन था B, लेकिन B के जगह पर कितना पुट किए थे 2। तो देखते हैं ये वाला 0 से बड़ा और R से बड़ा क्या है 2। इस स्थिति में जब भी रहे तो 0 के बराबर रहना चाहिए और बड़ा रहना चाहिए, और लेकिन यहाँ देखना है कि 2 से कम रहेगा। 0 से बड़ा और 2 से क्या रहना चाहिए कम। 0 से बड़ा भी रह सकता है बराबर भी रह सकता है, लेकिन 2 से छोटा ही रहना चाहिए। अगर मानकर चलो 0 से बड़ा R और R से बड़ा मान लेते हैं 6 है, तो हमको मान जो मिलेगा R का मान 0 से लेकर 5 तक ले मिलेगा। कितना तक ले मिलेगा 5 तक ले। ठीक है, लेकिन इसमें 0 से लेकर 2 तक ले है, तो इसमें R बराबर हमको पुट करना पड़ेगा, कितना कितना मिल जाएगा 0 और कितना 1। ठीक है, 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 से छोटा लेना है हमको। इसमें बारी बारी से पुट करेंगे R बराबर 0 और 1 रखने पर, कितना रखने पर 0 और 1 रखने पर। देखते हैं फॉर्मूला में क्या था, A बराबर मेरा था 2q प्लस R के फॉर्म में था। ठीक है,
तो a बराबर 2q प्लस r के जगह पर कितना रखना है, 0 रखना है। a बराबर क्या आ गया, 2q। हम पहले ही बता चुके हैं जो 2q के फॉर्म में रहे तो ये क्या है, ये समपूर्णांक है। कौन सा है, समपूर्णांक है या सम संख्या है, लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से a बराबर 2q प्लस क्या है, 1, जहाँ a एक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक। दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है, जहाँ की वह क्या है, पूर्णांक। तो उसी तरह से प्रोसेस करेंगे, सॉल्यूशन में वही लिखेंगे हल में कि भाग एल्गोरिदम से, भाग क्या है, एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि a बराबर bq प्लस क्या है, r, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर r से बड़ा भी कौन रहेगा, b रहेगा। इसमें आते हैं क्योंकि हम पिछले प्रश्न में बताए थे कि q का जो गुणांक रहेगा उसके बगल में उसी तरह से वो जो रहेगा वो b का मान कहा जाएगा। यानी कि इसमें जो है b बराबर कितना हमको रखना पड़ेगा, 6, b बराबर 6 रखने पर। ठीक है, लिखते हैं a बराबर 6q प्लस में क्या लिखे, r, जहाँ 0 से बड़ा r और बराबर b और इससे बड़ा कौन रहेगा, b। ठीक है, लेकिन इसमें b के जगह पर हम मान पुट कर दिए 6 तो 6 लिख दिए। उसी तरह से इसमें संभावित मान जो हो जाएगा r का मान कौन कौन हो जाएगा, बता चुके हैं पिछले में भी कि 0 से बड़ा और 6 से छोटा रहना चाहिए, बराबर रह सकता है, 0 के बराबर रह सकता है, बड़ा भी रह सकता है, लेकिन 6 से छोटा रहना चाहिए। संभावित मान हो गया 0, 1, 2, 3, 4 और कौन 5 तक। ठीक है, अब प्रश्न में देखेंगे कि हमको जरूरत क्या है। एक है 1 का जरूरत, फिर 3 के, फिर 5 के। उसी तरह से मान पुट कर देंगे, लिखेंगे r बराबर 1, 3 और 5 रखने पर, 1, 3 और क्या 5 रखने पर। तो देख लेंगे क्या था, a बराबर 6q प्लस r था ना, तो लिख देंगे a बराबर 6q, पहला में 1 रखना है, रख दिए। अगला में पुट करना है 3, ये भी रख दिए। अगला में हमको पुट करना है 5, क्या कर दिए, रख दिए। इस रूप में आ गया, लिख देंगे कि जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसी तरह से हम सजा के भी लिख सकते हैं कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है और इस रूप का ये आ चुका है। बस यही मेरा का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वास्तविक संख्या चैप्टर हमने जो स्टार्ट की थी, वास्तविक संख्या का चैप्टर था, जो पहला एक्सरसाइज हमने खत्म कर चुके हैं, जो कि बेसिक जानकारी और उस पर जो क्वेश्चन बताया गया है वो हमने बता दी। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस में फिजिक्स से चैप्टर 1 प्रकाश के बारे में। ठीक है, यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।